हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी बात करते हैं जगत दीदी की। कौन के बारे में? देवरानी के बारे में। बहुत प्यारी सी है, बहुत ही अच्छी है। मुस्कान तो देखो उसकी, बहुत बहुत अच्छी है। बहुत ही शालीनता से बात करना, शालीनता से बैठना, शालीनता से ही जवाब देना। मुझे सच बताऊं तो मतलब इनकी तो जगत दीदी की पैर की धूल भी नहीं है वो बंदी। मतलब जगत दीदी उसके पैर की धूल नहीं है। उल्टा बोल गई, सॉरी यार मैं, है ना, माफ करना दोस्तों। मतलब बहुत ही प्यारी है और कितने अच्छे से सारी चीजों को उन्होंने बाइटी पे रखा और उन्होंने बोला भी है कि एक एक चीज मैं लाऊं। क्योंकि हुआ क्या कि जगत दीदी जो लाइव आई थी, धमाकेदार जो लाइव उन्होंने करी थी, उसमें उन्होंने क्लियर बोला था इवेंट के बारे में, है ना। जो जबलपुर में इवेंट हुआ था, जो ऑनर थी, जो इवेंट कर रही थी, उनके बारे में ही बोला कि अरे हमको तो स्पेशल गेस्ट बनाया गया था। मतलब उनके जो बैनर्स थे उनपे जगत दीदी की फोटोज भी लगाई हुई थी। लेकिन जगत दीदी ने जैसे ही ये सारे कांड चालू हुए, एक्चुअली जो बात आज कंचन के वीडियो से पता चला है, मैं जो इनकी देवरानी है उनके वीडियो से मैंने जितना ऑब्जर्व किया वो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार बोल रही हूँ, क्योंकि इस चीज की मैं अभी पुष्टि नहीं करती हूँ। लेकिन जो मुझे लगा है वो मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने कि कंचन ने जैसा बोला ना, कि जैसे ही उनको पहले तो उनने मुझसे बोला, जो ऑनर थी वहां की, उनने कहा कि आप इनवाइटेड हो और आप अपना ये सारी चीजों का आप प्रमोशन कर दीजिए अपने चैनल पे, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। इन्होंने किया भी, देवरानी ने किया। लेकिन क्या पता उनका विचार कैसे चेंज हो गया उन मैडम का, जो ये सारी चीजें कर रही थी, सारा प्रोग्राम का संचालन उनके द्वारा हो रहा था। वो मैडम इनसे बोलती हैं कि आपको हम नहीं कर सकते, मतलब हाइड करके इनवाइट कर सकते हैं कि आप आ सकते हो, लेकिन सामने नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम डाउन हो और कोई भी बदनामी हो, कुछ भी इस तरीके का इन्होंने बोला। तो मुझे ये लग रहा है, सच बता रही हूँ, कि ये सब चीजें जगत दीदी के ही कारण हुई है, जो भुगतना इनकी देवरानी को पड़ा है। क्योंकि ये बोल रही हैं देवरानी साहिबा कि मतलब यदि उनको इनवाइट किसी यूट्यूबर ने इनको बोला है जो भी, कि आपने यदि जेठानी को इनवाइट किया तो देवरानी को भी करें, तो ऐसा कुछ है नहीं। अलग अलग रहती हैं, कोई वो नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को तो खैर नहीं बोलो कि उनको बुलाया तो इनको भी बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बदनामी जो शब्द आया है, और मतलब इनका प्रोग्राम डाउन हो सकता था इन लोगों के कारण, क्योंकि जगत दीदी वहां पहुंचती तो डेफिनेटली सुमित महल का परिवार वहां नहीं पहुंचता, है ना। क्योंकि और मुझे ये लग रहा है जगत दीदी ने भी इसी कारण अपने पैर पीछे किए होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये सारे लोग भी इनवाइटेड है। आप फेस कैसे करेंगी वहां जाके सभी को, क्योंकि वाईटी पे तो उछल उछल के अभी सारी चीजें आ रही हैं, लोग इनकी इज्जत का डंका बजा रहे हैं। तो वहां जाके कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ डाउन हो जाए, तो इन्होंने खुद ही उपत के वहां पर मना कर दिया कि सामने से कोई मना करे इससे पहले हम ही मना कर दें कि हम उस प्रोग्राम में हिस्सेदार नहीं बन रहे हैं। इसी कारण मुझे लग रहा है कि कंचन को भी नहीं बोला गया खुल के। उनने बोला, अब वो देखो इनवाइट किया था तो मना तो नहीं कर सकते थे ना, कि आज अपन किसी को इनवाइट कर लेते हैं फिर फोन करके मना नहीं कर सकते उसको, क्योंकि कहाँ ये लाइव सेशन भी करने वाली थी इनके साथ। जो ऑनर थी वो देवरानी साहिबा के साथ लाइव सेशन करने वाली थी ये सारे प्रोग्राम्स को लेके। लेकिन उन्होंने उस सब चीजों का भी मना कर दिया कि हमें ये सारी चीजें नहीं करी। मतलब कोई जवाब ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये सारी चीजों किसके कारण हुई आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। आज कहीं ना कहीं इनका जो उधर का ससुराल है जबलपुर का, वो सब इनके कारण इफेक्टेड तो है, आप लोग समझ सकते हो। क्यों? क्या इनके ससुर जी ये सारी चीजें देखते नहीं होंगे? यूट्यूब खोल के नहीं देखते होंगे? या इनकी सासू जी नहीं देखते होंगे? या इनके जेठ जी, वो जो देवरानी जी हैं और देवर जी हैं, वो सब नहीं देखते होंगे? देवरानी को तो खैर सब मालूम ही है, देवर को भी। लेकिन सास ससुर का बता रही हूँ मैं, कि वो लोग नहीं देखते, या फिर आके लोग उनको नहीं बोलते होंगे कि तुम्हारी बड़ी बहू क्या इज्जत झड़ा रही है? ये सब नहीं बोलते होंगे। खैर जगत दीदी को इन सब चीजों से फर्क पड़ता ही तो फिर ये सारी चीजें वो करती ही नहीं, है ना। जगत दीदी ने जैसे अपनी सगाई में अपने पूरी ससुराल को बुलाया था, इनवाइट किया था,
ये सब दिखाने का था या क्या मैटर था, ये चीज अभी तक सामने समझ नहीं आई है कि उन लोगों को क्यों इनवाइट किया गया था। और जैसा कि बेटी है इनकी जगत दीदी की, आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेटी भी को लेके इनके रियल दादा दादी किस तरीके से रो रहे थे, उन वीडियोस पे यदि आप लोगों ने देखा हो तो यार वो पोती है। आज ये जगत दीदी अपनी ससुराल क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? जब आप बोल रहे हो कि सब हमारे फेवर में है, सब कुछ है, तो आज अपने ससुराल में जाके इज्जत से रहो ना, क्योंकि इन्हें तो अकेले रहना पसंद है, आजादी पसंद थी। ये उस टाइम पर भी लड़के भागी थी जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, ये अपने हस्बैंड के पास नहीं थी वहां पर। फिर इनने फालतू के इतने एलिगेशंस लगाए, इतना धमा चौकड़ी मचाई सब चीजों को लेके, जबकि बंदे की जो आशीष जी की डेथ का कारण कोरोना था। लेकिन इन लोगों ने क्या पता क्या क्या चीजें थी, आप लोगों को सब मालूम है, वाईटी पर सब अवेलेबल है। ये जगत दीदी कम खुदा नहीं और एक किसी की भी सगी नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं ना। ये अपने माँ बाप की सगी है, ना भाई की सगी है, ना भाभी की सगी है, ना अपने पहले वाले ससुराल की सगी है। और ये देवरानी का भी जो नाम ले रही है ना, बोली है कि देवरानी को अब मैं लाइव में लेके आऊंगी, अपने साथ लाइव करूं, तो मैं तो पर्सनली देवरानी जी आपको सलाह दूंगी कि दूर भले की राम राम, है ना, मत रखो कोई रिश्ता। कल के दिन ये कीचड़ आप तक उचकेगी, एक बात ध्यान रखना। लोग हैं यहाँ पर बोलने में कसर नहीं छोड़ते हैं, ये वाईटी है, ये सोशल मीडिया है, लोगों के क्या प्रिडिक्शन आएगा आपके लिए भी आप नहीं समझ पाओगे। फिर खामोखा आपकी बदनामी होगी, दूर रहो, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कीचड़ में पैर रखने से अपने ऊपर कीचड़ हो सकता है। और आज आप इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई आपको वो तो है नहीं कि नहीं हमको तो खूब सारे व्यूज ही चाहिए, हमको डॉलर ही चाहिए। आप जो भी कर रही हैं आप एज ए हॉबी कर रही होगी, मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि नहीं पूरा आपका सब कुछ वाईटी से ही चलता होगा। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें, क्योंकि जिसका चलता है ना उसका अलग दिखता है। 24 घंटे मोबाइल लेके पूरे घर में घूमना वो लोगों का दिखता है, और जिसका नहीं चलता वो एक हॉबी के तौर पे करता है, उसका अलग दिखता है दोस्तों। तो पर्सनली यही सलाह है, और मैं तो यही कहूंगी कि शायद मेरे व्यूअर्स भी जो है वो भी यही बोलेंगे कि जगत दीदी से दूरी बना के रखो, अपने बच्चों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो। हाँ, बेटी बहुत अच्छी है, जगत दीदी की बिटिया बहुत प्यारी है। हाँ, उसके लिए आपने एक बार बोला ही था कि वो हमारे घर की बेटी, तो ये संस्कार हैं आपके, देखो कितने अच्छे ना, कि आज इतना कुछ होने के बावजूद भी आज आप कितने अच्छे से बोल रहे हो कि ये हमारे घर की बेटी, हमारे घर का खून है। ये जगत दीदी सोचती होंगी क्या? ये होता है फर्क, खानदानी फर्क बोलते हैं इसको ना। जो अच्छे खानदान से लड़कियां आती हैं ना ब्याह के, वो इस तरीके की हरकत नहीं करती हैं जिस तरीके की हरकत जगत दीदी ने करी। इज्जत को डराती हैं और इज्जत का सोच के फिर चुपचाप बैठ भी जाती। लेकिन ये तो इज्जत का पंचनामा बना के और आज पूरे एटीट्यूड के साथ वाईटी पर आती है, पूरे फुल एटीट्यूड के साथ। आज भी इनका ब्लॉग देखा मैंने, सुबह सुबह मैं काम कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सभी के ब्लॉग्स या तो मैं रात में देखती हूँ, और रात में यदि थक जाती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ, नहीं तो सुबह जब मैं काम करती हूँ तो मेरे कानों में ईयरफोन फंसा लेती हूँ और मोबाइल चालू करके रख लेती हूँ, और काम भी करती जाती हूँ और सभी के ब्लॉग्स भी वॉच करती जाती हूँ। जिन जिन पे मैं रिएक्शन देती हूँ सभी के वीडियोस मैं तभी देखती हूँ, और कुछ रिएक्शन चैनल भी हैं मेरे फेवरेट, मैं उनको भी वॉच करती हूँ। जैसे मुझे दीप्ति है, रिएक्शन विद दीप्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, रक्षा सेज है वो भी बहुत अच्छा लगता है, नीता त्यागी मैडम है बहुत बहुत अच्छा देती हैं मुझे, मतलब मेरे जो 2-3 लोग हैं जो फेवरेट हैं मैं। और हाँ, काजल, रिएक्शन विद काजल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिएक्शंस देती हैं। ये 3-4 लोगों के वीडियोस मैं जरूर वॉच करती हूँ तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे निकलना है जल्दी से, क्योंकि मंदिर बंद। हालांकि आज संक्रांति है तो आज तो फुल डे मंदिर खुले रहेंगे, और कुछ हम भी
करे आए, कुछ पुण्य कमा ले हम भी। अभी लोग बोलेंगे कि यहाँ बैठ बैठ के दूसरों के बारे में बोलती रहती है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि दोस्तों हम रिएक्शन देते हैं, है ना। हमने पर्सनल ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दी है। हमने अपने, हाँ, मैं चैनल का नाम भी बदलने का सोच रही हूँ। आप लोग जरूर जरूर मुझे, एक बार और मैंने बोला था, क्योंकि मेरे रिएक्शंस, पहले भी मैं रिएक्शंस देती थी बीच बीच में, फिर मैं ब्लॉगिंग करने लगती थी, लेकिन पहले भी मैंने एक बार ये वाईटी पर बोला था, क्या मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर लूं, मंजूस रिएक्शन कर लूं, मंजूस क्रिएशन के जगह मंजूस रिएक्शन कर लूं। तो मुझे जरूर जरूर बताना कि मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, कि जो चैनल का नाम है वो ही चलने दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोग की राय मुझे बहुत बहुत मायने रखेगी। आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगी, कि मुझे जैसा चल रहा है एज यूजुअल वैसा चलने दूं या चैनल का नाम चेंज करूं। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि चैनल का नाम चेंज करने में कहीं मेरी रीच ना गिर जाए, बस मुझे इतना सा लगता है, बाकी तो कुछ नहीं, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।